हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धातु और अधातु के हम लोग भौतिक गुणों के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक ना, तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग धातु और अधातु के जो रासायनिक गुण होते हैं उन गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो देखिए धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ठीक ना, तो सबसे पहले रासायनिक में तो वो रासायनिक अभिक्रिया आएगा ना। तो देखिए रासायनिक गुण में हम लोग देखिए ऑक्सीजन के साथ धातु का क्या रिएक्ट होता है और ऑक्सीजन के साथ अधातु का क्या रिएक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन धातु के साथ क्या करेगा। ऑक्सीजन जो है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक ना, तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मान लीजिए धातु है सोडियम और वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा था, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक ना, तो उसी प्रकार देखिए ये टेस्ट अगर करेंगे तो इसको अगर हम लोग पीएच पेपर यानी पीएच स्केल में इसको देखें तो ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक ना, अब मेरा पिछला वीडियो देखिएगा लिटमस पत्र वाला प्रभाव, तो उसमें पूरा क्लियरली दिया हुआ है जो कौन सा प्रकृति किसका होता है। ठीक ना, तो ये इसका क्या गुण कर रहा है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। ठीक ना, तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो वो कौन सी प्रकृति में आता है, क्षारीय प्रकृति में आता है। ठीक ना, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ठीक ना, तो इसमें जो भी एग्जाम्पल है ये धात्विक ऑक्साइड का है, जो मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय दिखाती है। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, तो जो भी जिंक ऑक्साइड, ये सब जो भी है ये क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक, और हम लोग देखिए अधातु का ऑक्सीजन के साथ क्या प्रतिक्रिया होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक ना, तो जो अधातु है उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो अधात्विक ऑक्साइड, ये क्या बनाते थे, धात्विक ऑक्साइड बनाते थे। और अधातु क्या करता है, अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या करता है, अधातु क्या है, कार्बन है, आप लोग को तो बताए हैं। आप कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलता है उससे। ठीक ना, उसी प्रकार देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग जल में, जैसे इसको कार्बन डाइऑक्साइड को जल में हम लोग अभी रिएक्शन कराते हैं तो H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड को फिर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल यानी अम्ल मिलता है। इससे क्या मिलता है, हम लोग को अम्ल मिलता है। ठीक ना, तो जैसे कि इसकी प्रकृति क्या आ रहा है, इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसमें जो ये जो अधातु जो है इसको लिटमस पत्र में हम लोग टेस्ट करेंगे तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो मेरी क्लास पिछले में देखिएगा तो उसमें पूरा क्लियरली दिया हुआ है। ठीक ना, जो कौन सा प्रभाव क्या होता है, तो जब नीले को लाल कर देता है तो ये प्रकृति अम्ल हो जाएगा। ठीक ना, तो ये अम्ल हो जाएगा। और इसमें देखें तो इसका भी एक अपवाद है। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है सफेद फास्फोरस है, ये मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कमरे के ताप में भी बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है जो अधातु जो है कमरे के तापमान पर अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, सफेद फास्फोरस, तो इसको एग्जाम में आ सकता है। ठीक ना, सफेद फास्फोरस जो है कमरे के तापमान तेजी से ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं। ठीक ना, अब जल के साथ, ठीक ना, तो जो धातु जो है वो जल से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनी, जल जो ऑक्साइड बनाता है या तो फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक ना, जैसे कि धातु प्लस जल तो इससे क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक ना, और इसका अगर अधातु में देखें तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक ना, तो ये धातु और अधातु के हम लोग रासायनिक गुण जो हम लोग का एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो हम एनसीईआरटी से कवर अप किए हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग कहीं अगर समझने में दिक्कत है तो बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसमें भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया आएगा, इसमें भी ऊष्मा निकलती है तो इसमें भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया दोनों में आएगा। ठीक ना, तो इसमें देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है। लिटमस पत्र का प्रभाव, इसमें कौन सी प्रकृति है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, धातु कौन सी प्रकृति होता है और अधातु कौन सी प्रकृति का होता है, तो याद रखिएगा धातु जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु जो है वो अम्ल प्रकृति का होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो आज की क्लास में यहीं तक खत्म करते हैं। आपको क्लास कैसे लगा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा।
थैंक यू, टेक केयर।